फैसलाबाद बारिश के बाद शहर की अहम शाहराहों पर बारिश का पानी जमा। मेन सरगोदा रोड पर बारिश का पानी खड़ा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। वासा हुकाम की जानिब से ताहाल पानी ना निकाला जा सका। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अहमद साद से। जी अहमद, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, बारिश के बाद फैसलाबाद की मेन शहराहों पे जो है बारिश का पानी खड़ा हो गया, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक की रवानगी है वो भी काफ़ी मुतासिर है। इसके साथ साथ जो राहगीर है उन्हें भी शदीद मुश्किलात का सामना है। अगर मेरा कैमरामैन आपको तसव्वुर करवा सके तो ये मेन सरगोदा रोड है, जो कि दाखिली रास्ता भी है फैसलाबाद का। जिन्होंने सरगोदा से आना है, और जो ये रास्ता है ये मोटरवे को भी जाता है, ये दूर दूर तक जो है वो पानी से भरा हुआ है। 10 मिनट की बारिश ने जो है इस मेन शहर को जो है वो पानी से भर दिया, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक की रवानगी जो है वो भी काफ़ी मुतासिर है। इसी वाले से यहाँ पे कुछ हमारे पास इलाका मकीन और राहगीर मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि उन्हें किन मुश्किलात का सामना है। जी भाईजान, ये बताइएगा, ये बारिश आज सुबह जो हुई है तो इस हवाले से पानी इधर भर गया, तो आपका क्या कहना है? आप कहना भी ये ठीक कर दो। नहीं तो इधर वासा की जानिब से कोई पानी वगैरह निकाला नहीं किया? नहीं, कोई नहीं निकालता इधर वासा। अच्छा भाईजान, आप बताएं, आप जैसे कि रिक्शा ड्राइवर है इधर, तो ये पानी जब भी बारिश होती है ऐसे ही खड़ा हो जाता है, तो इस हवाले से क्या कहना है? सर जी, ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੁਲੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸੀਗੀ। ਆ ਤਬਦੀਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਆ ਪੁਲੀ ਉੱਚੀ ਕਰਤੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਚੌਂਕ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸੜਕ ਉੱਚੀ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਵੀਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਰ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਸਾ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਵਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਵਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਇੱਥੇ। ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਆਪ ਹੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਗਟਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਵੁੜ ਕੇ, ਵਰਨਾ ਦੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। जैसे कि आपने देखा यहाँ के जो इलाका मकीन है, उसके अलावा राहगीर हैं, वो काफ़ी गामो गुस्से का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि 10 मिनट की बारिश जो है उसने पूरी मेन शराय को जो है वो तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब सनती शहर में पीने के साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाने का मिशन। वासा के मैनेजिंग डायरेक्टर अबू बकर इमरान की जेर सदारत इजलास हुआ। वासा और जायका के इश्तराक से ओवर हेड रिजर्वायर के इस्तेमाल से पानी सप्लाई पर इत्तफाक। इसी पर बात करते हैं उस्मान हैदर से। जी उस्मान, बताइएगा इस हवाले से। शहर में पीने के साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाने के हवाले से वासा की मैनेजमेंट डायरेक्टर अबू बकर इमरान की जेर सदारत इजलास हुआ है। इजलास में वासा, फैसलाबाद और जायका के इश्तराक से शहरियों को ओवरहेड रिजर्व का इस्तेमाल करते हुए पानी सप्लाई करने पर इत्तेफाक किया गया है। इजलास में जायका वफद ने मुख्तलिफ इलाकों में वाटर सप्लाई, मियारी सर्विसेज, मैनेजमेंट, रेवेन्यू और कस्टमर रिलेशन समेत वासा अफसरान की जापान में ट्रेनिंग के हवाले से भी तबादला ख्याल किया। अबू बकर इमरान की पायलट एरिया में पीने के साफ पानी के हवाले से जो है वो शऊर उजागर करने के हवाले से मुहिम चलाने की भी हिदायत उनकी जानिब से जारी की गई है। इजलास में डीएमडी अदनान निसार, डायरेक्टर एडमिन शेब रशीद, डायरेक्टर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन साकिब रजा, डिप्टी डायरेक्टर सीआर मोहम्मद अमीन डोगर, डिप्टी डायरेक्टर आईटी फरहान अली, डिप्टी डायरेक्टर डीआईएस जमरीन अशरफ, असिस्टेंट डायरेक्टर शादार रहमान समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। जायका के इश्तराक से वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त काबिल तहसीन है। इस हवाले से तबादला ख्याल करते हुए एमडी वासा ने वहाँ पे ब्रीफिंग दी और उनसे जो है वो इस हवाले से तफसीलात तलब की गई कि वासा अफसरान जो है वो जदीद ट्रेनिंग के लिए दिसंबर में जापान का दौरा कब कर सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया उस्मान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबर चैनल के लोग आपको बताएं, टेक्सटाइल सेक्टर को गैस सप्लाई बंद। फैसलाबाद में एप्टमा के 20% यूनिट्स बंद हो गए। बरामदात बढ़ाने की हुकूमत हवाब में हुकूमती फैसला हायल। टेक्सटाइल सेक्टर को गैस बंदिश का सिलसिला बंद न हो सका। गैस बंदिश ने बरामदात पर स्याह बादलों का साया गहरा कर दिया। गैस सप्लाई न होने से एप्टमा के 20% यूनिट्स बंद हो गए, मगर हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं किया जा रहा। बरामदात बढ़ाने के हुकूमती ख्वाबों में खुद हुकूमती फैसला हायल है। गैस सप्लाई के साथ ताहाल एनर्जी टैरिफ भी न आ सका। रीजनल चेयरमैन नवीद गुलजार कहते हैं कि गैस सप्लाई की बहाली बहुत जरूरी है, जबकि मुसद्दिक मलिक कहते हैं सर्दियों में गैस नहीं होगी तो मामलात मजीद खराब होंगे। कि टेक्सटाइल एक्सपोर्टरों को, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स को पता हो कि हमारी एनर्जी की कॉस्ट क्या है। आज के दिन जब हम अपनी मिल चला रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि हमारा बिजली का बिल क्या होगा, हमारा गैस का बिल क्या होगा। तो वो हम तो फौरी तौर पर अपील कर सकते हैं हुकूमत से कि एज सून एज पॉसिबल उसको अनाउंस करें, ताकि कम से कम ये पता चल जाए कि हमारा एनर्जी टैरिफ क्या है। एनर्जी टैरिफ इस वक्त सामने आना सबसे जरूरी है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब कॉटन पावरलूम की हड़ताल के फैसले में तमाम सेक्टर्स को एतमाद में ले लिया गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इजलास में फैजाबाद, गुलाम मोहम्मदाबाद, जरावाला रोड, समुद्री और दीगर सेक्टर के अहदेदारान ने ताउन की यकीन दहानी करवाते हुए 7 से 22 जुलाई तक फैक्ट्रियां बंद करने की यकीन दहानी करवा दी है। इसी पर बात करते हैं शेराज भट्ट से। जी शेराज, बताइएगा।
पावर लूम्स की जानिब से ऐलान किया गया है कि 7 तारीख से लेके 22 तारीख तक एहतजाजन अपनी तमाम लूमें, अपनी फैक्ट्रियां, अपने कारखाने बंद रखे जाएंगे। इसके ऊपर हंगामी इजलास आज भी फैसलाबाद ऐवान सनत और तिजारत में तलब किया गया है, जिस पर इस फैसले को हतमी शक्ल दी गई है और तमाम के तमाम सेक्टर्स, जिसमें सधार सेक्टर शामिल है, फैजाबाद सेक्टर शामिल है, गुलाम मोहम्मदाबाद सेक्टर शामिल है, समनाबाद सेक्टर शामिल है और जड़ावाला रोड का सेक्टर शामिल है, जिनको एतमाद में ले लिया गया है और 7 तारीख को मुकम्मल तौर पर अपनी फैक्ट्रियों को ताले लगा दिए जाएंगे, प्रोडक्शन रोक दी जाएगी, जिसके बाद जो मजदूर तबका भी है वो भी बेरोजगारी के खौफ में मुब्तला दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ पावर लूम्स के साथ और खासतौर पर कॉटन पावर लूम्स के साथ कनेक्टेड होता है साइजिंग भी और उसके साथ साथ मिल्स ऑनर भी, जो कि एक्सपोर्ट करते हैं, यानी एक्सपोर्टर भी कनेक्टेड है और साथ ही साथ साइजिंग भी कनेक्टेड है। अगर पावर लूम्स बंद हो जाती हैं तो फौरी तौर पर इंपैक्ट जो है वो साइजिंग के ऊपर भी जाएगा और साथ ही साथ एक्सपोर्टर को जब माल उसका प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा तो एक्सपोर्ट भी इनडायरेक्टली जो है वो मुतासर होने का खदशा है। तो इस वक्त हुकूमत से अपील की जा रही है कि जो कॉटन पावर लूम्स के मुतालबात हैं वो फौरी तौर पर मंजूर किए जाएं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। बहुत शुक्रिया आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब पंजाब फूड अथॉरिटी फैसलाबाद की बड़ी कार्रवाई, जंग रोड पर वाक़या अचार और मुरब्बा की फैक्ट्री की चेकिंग की गई। दौरान चेकिंग अचार और मुरब्बा में फंगल हशरात की मौजूदगी और लैब रिपोर्ट्स के फेल होने पर 2,960 किलोग्राम अचार और 10,880 किलोग्राम मुरब्बा और 120 ड्रम मौका पर ज़ाया कर दिया गया। इसी पर बात करते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब फूड अथॉरिटी फैसलाबाद ने फैसलाबाद जंग रोड पर बड़ी कार्रवाई करते हुए फूड की टीमों ने अचार और मुरब्बा की फैक्ट्री की चेकिंग की और चेकिंग के दौरान अचार और मुरब्बा में फंगल अशरात की मौजूदगी और लैब रिपोर्ट्स के फेल होने पर 26,960 किलोग्राम अचार जबकि 10,880 किलोग्राम मुरब्बा और 120 ड्रम को मौका पर ज़ाया कर दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी ऑपरेशन अमार और डायरेक्टर कैसेट की जानब से ये इक़दाम उठाए गए। जंग रोड पर वाक़या जाली अचार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा गया, जिसमें 26,960 लैब रिपोर्ट्स फेल होने पर अचार जबकि 10,000 से ज़ायद जो है वो मुरब्बा मौका पर तलब कर दिया गया, जबकि फैक्ट्री मालकान के खिलाफ मुतलका थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया गया और तमाम फैक्ट्री का सामान जो है वो कार्य जब्त में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। जी बहुत शुक्रिया इमरान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कब आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 13 जुलाई चक झुमरा में इमरान खान के जलसे के लिए डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में दरख्वास्त जमा करवा दी गई। PTI के सूबाई सीनियर नायब सदर फैजुल्लाह कमोका ने ADC कैसर रिंद को दरख्वास्त दी। PTI चेयरमैन इमरान खान 13 जुलाई को अली अफजल की हिमायत में जलसा करेंगे। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 13 जुलाई चक झुमरा में इमरान खान के जलसे के लिए डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में दरख्वास्त जमा करवा दी गई। इसी पर बात करते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 13 जुलाई को चक झुमरा में जलसे के लिए दरख्वास्त जो है वो डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में जमा करवा दी गई है। 13 जुलाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान चक झुमरा में जलसे से खिताब करेंगे। मजीद बात करने के लिए मेरे साथ PTI पंजाब के सीनियर नायब सदर फैजुल्लाह कमोका मौजूद हैं। जी कमोका साहब, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? एक तो जलसे के हवाले से बताइएगा कि किस लिए किया जा रहा है और इस दरख्वास्त के हवाले से बताइएगा। ये बाकायदा तौर पे हमने एक एप्लीकेशन सबमिट की है। हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब जो है वो 13 तारीख को फैसलाबाद में जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है उसके सिलसिले में झुमरा तशरीफ़ ला रहे हैं। तो हमने जो एक लीगल रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करने के लिए मैं और मेरे भाई खालिद शफीक साहब हम इधर हाज़िर हुए हैं और अभी DC ऑफिस में हमने ये एप्लीकेशन सबमिट कर दी है और इजाज़त के लिए इनको कह दिया है कि ये इसकी इजाज़त दे दें, तो इंशाल्लाह हम ये जलसा वहाँ झुमरा में करेंगे। क्या समझते हैं कि इस हवाले से इंतज़ामिया जो है वो PTI के साथ, या आप इस वक्त अपोजिशन में है, मुकम्मल जो ताउन है वो सामने आ रहा है? देखिए, इस वक्त जो प्री पोल रिगिंग जो गवर्नमेंट कर सकती है वो तो सारे हर तरह से वो यानी सरकारी मुलाजमीन को प्रेशराइज़ किया जा रहा है। पोस्टल बैलेट के हवाले से जो है वो उनको कहा जा रहा है कि आप अपने वोट जो है वो कास्ट करें हुकूमती उम्मीदवार को। तो इसके अलावा जो तरक्याती काम हैं वो चल रहे हैं हल्के के अंदर, जो मरवजा जो तरीक़ाकार हैं। बहुत शुक्रिया उमैर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
दूसरी जानिब जंग में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से सियासी गहमा गहमी में इजाफा होने लगा। तहरीक लबैक के कायद अल्लामा साद हुसैन रिजवी की कोट साई सिंह में जलसा में शिरकत। जलसे में कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक है। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा जलसे के हवाले से। तो बिल्कुल जंग के 2 हलकों में, जिसमें हल्का PP 125 और हल्का PP 127 शामिल हैं, उसमें ज़िमनी इंतखाबात जो हैं 17 जुलाई को मुनक्किद हो रहे हैं। और इस हवाले से जो है ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से सियासी गहमा गहमी जो है वो अरूज पर है। और इस हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से ज़िला जंग के में जो है वो सियासी जलसे का इनेकाद किया गया है, जिसमें तहरीक लब्बैक के कायद जो हैं साद हुसैन रिजवी, उनकी जानिब से शिरकत की गई है। बड़ी तादाद में जो है वो कारकुनान इस जलसे के अंदर वो शरीक थे। और साद हुसैन रिजवी की जानिब से कि जलसे के हवाले से जो है इसे कल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से माहिर स्टेडियम में जलसा करने की इजाज़त तलब की गई थी। इंतजामिया की जानिब से जो इलेक्शन कमीशन की एतराज़ लगाने पर जो है वो रद्द की गई और कोट साई सिंह में जो है वो जलसा करने की इजाज़त जो इंतजामिया की जानिब से दी गई है। और इस हवाले से साद हुसैन रिजवी का कहना था कि फिर वक्त जो है वो इलेक्शन कमीशन के एतराज़ पर इंतजामिया की जानिब से माहिर स्टेडियम में जलसा करने की इजाज़त तो नहीं दी गई। तहाँ उनकी जानिब से ऐलान किया गया कि सितंबर के पहले हफ्ते में जो है वो बैक या रसूलुल्लाह कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा माहिर स्टेडियम में, जिसमें कारकुनान से अपील भी की गई है कि वो भरपूर शिरकत करें। जबकि कारकुनान को ये भी हिदायत जारी की गई है कि 17 जुलाई को जो है अपना वोट कास्ट करने के लिए अपने घरों से बाहर निकलें और तहरीक लब्बैक के उम्मीदवारों को कामयाब करवाएं। इस हवाले से उनकी जानिब से हुकूमती अरकान जो है, जिसमें खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन जो है वो शामिल, उन पर सख्त तनकीद भी की गई है। उनका कहना था कि हुकूमती अरकान की जानिब से IMF और FTF के जो है समेत जो है वो दीगर जो ममालिक हैं उनसे भीख वसूल की जा रही है। और यही सूरत हाल अगर बरकरार रही तो पाकिस्तान को माशी सूरत हाल से, जो उसके तनज़ली का जो शिकार पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है, उसको नहीं बचाया जा सकता। उनकी जानिब से ये मुतालबा भी किया गया है कि जो तमाम तर मुक़्तदर हल्के हैं वो तहरीक लब्बैक का जो प्लेटफॉर्म से उनका साथ दें, ताकि जो है पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को बेहतर किया जा सके। कारकुनान की जानिब से भरपूर उनके सपोर्ट का भी यकीन दहानी करवाई गई है साद हुसैन रिजवी को। और इस मौके पर पुलिस की जानिब से भी सिक्योरिटी के जो है वो खासे सख्त इंतजाम किए गए थे। जी बहुत शुक्रिया वैस, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब फैसलाबाद डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में डिप्टी कमिश्नर लेफ्टिनेंट रिटायर्ड सुहेल अशरफ की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कैसर अब्बास रिन, साबिक MNA मियाँ अब्दुल मनान चौधरी फरहान समेत मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों के अहदेदारों ने शिरकत की। दाल और चिकन, घी समेत दीगर अशिया की कीमतों का जायजा भी लिया गया। अब तो हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि फैसलाबाद डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में डिप्टी कमिश्नर लेफ्टिनेंट रिटायर्ड सुहेल अशरफ की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कैसर अब्बास रिन, साबिक MNA मियाँ अब्दुल मनान चौधरी फरहान समेत दीगर ताजिर तंजीमों के अहदेदारों ने शिरकत की। दालों, चिकन, घी समेत दीगर अशिया की कीमतों का जायजा लिया गया। मवेशी चोरी की रोकथाम के लिए मंडियों की सिक्योरिटी और गश्त बढ़ाने का हुक्म। पैंथर फोर्स के नाका मवेशी मंडियों के करीब लगाए जाएं, मंडियों के अतराफ में गश्त बढ़ाया जाए। सर्कल अफसरान और SHOs व्यापारियों और खरीदारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। ईद उल अज़हा तक सिक्योरिटी आम रूटीन से ज़्यादा की जाए। सिटी पुलिस ऑफिसर ने अहकाम जारी कर दिए। इसी पर बात करते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, ईद उल अज़हा की आमद है। फैसलाबाद के शहरियों और फैसलाबाद के जो मवेशियों के व्यापारी हैं उनका रश मवेशी मंडियों में बढ़ रहा है। इन हालात में सिटी पुलिस अफसर फैसलाबाद अली नासर रिजवी की जानिब से मवेशी मंडियों की सिक्योरिटी बढ़ाने और हाई अलर्ट करने के अहकाम जारी किए गए हैं। सर्कल अफसरान, टाउन अफसरान और SHOs को इस हवाले से क्या हदायत जारी की गई हैं, इस पर हम बात करेंगे तर्जमान फैसलाबाद पुलिस मुनीब हसन गिलानी से। वो हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीब साहब, बताइएगा कि ईद में सिर्फ 5 दिन बाकी हैं, CPO साहब की जानिब से क्या सिक्योरिटी के हवाले से अहकाम जारी किए गए हैं? इसके लिए जो सरकारी सतह पर कायम मवेशी मंडियां हैं उनमें आर्जी तौर पर चौकियां कायम की गई हैं और जो सर्कल अफसरान हैं, SHOs हैं और डिवीज़न अफसरान हैं, जो SP साहबान हैं, उनको ये अहकाम जारी किए गए हैं कि जो मवेशियों के फ़रोख्त कनिंदा हैं और जो ख़रीदार हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएँ ताकि उनको सहूलियात दी जाएँ। ट्रैफ़िक के निज़ाम के लिए CTO फैसलाबाद को हदायत दी गई हैं कि ट्रैफ़िक के बहाव में किसी किस्म की दुश्वारी पेश ना आए। और इस हवाले से ये चांद रात तक का प्लान है और ताकि अवाम का जो जानो माल है उसकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। जी बिल्कुल, जो मवेशी मंडियां कायम की गई हैं सरकारी सतह पर, वहाँ पर कर रहे थे।
फैसलाबाद खानवाना मंडी में सबसे बड़ा जानवर जो कि ऑल पाकिस्तान हैवीवेट चैंपियनशिप जीता हुआ है, जिसका वजन तकरीबन 40 मन बताया जा रहा है। मजीद बता रहे हैं फसीन नकवी। जी बिल्कुल, ये फैसलाबाद सतियाना रोड खानवाना मंडी है, जहां पर इस मंडी का जो सबसे भारी भरकम जानवर है वो आ चुका है। सुल्तान इसका नाम बताया जा रहा है और तकरीबन जो है ये 40 मन इसका वजन मालिक की जानिब से बताया जा रहा है, जो कि हैवी वेट जो चैंपियनशिप है वो जीत चुका है। और ये तकरीबन पूरी मंडी में से जितने भी जानवर आए हैं उनमें से सबसे जो इस टाइम भारी और तगड़ा जानवर आप कह सकते हैं वो इस टाइम ये है। इसकी ही दूसरी जानिब ये हमारे साथ यहाँ पर ये है लाल बादशाह मौजूद है। ये भी इन्हीं कैटेगरी का जानवर मवेशी है और यहाँ पर हमारे साथ इन्हीं के मालिक मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या क्या खुराक है उसकी और कितनी मेहनत हुई है इसके ऊपर? खुराक तो इसकी दूध, दही और वंडे के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसको डेली बेसिस पे दे रहे हैं। बाकी जो इसका दिल चाहे वो ये खाता है। जो भी एनिमल फीड होती हैं, जो भी वंडा होता है, चारा होता है, उसमें दूध है, दही है, मक्खन है, डेली इसको दिया जाता है। तो बाकी बंदे हमने रखे हुए हैं जो इसको मसाज करते हैं डेली बेस पे, 2-3 घंटे सुबह, 2-3 घंटे रात को। तो इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह ये पंजाब का नहीं, ये पाकिस्तान का विनर जानवर है और इसका 40+ वेट है। तो फेस्टिवल में अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हमारे जानवर विन करते हैं और टॉप कर रहे हैं जी। यहाँ पर दूसरी जानिब जो है वो इन्हीं के पार्टनर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। सर, ये तो हो गया सुल्तान और दूसरी जानिब आपके जो है वो लाल बादशाह खड़ा है, तो कितनी मेहनत हुई है इनके ऊपर? ये हमने 2 साल से ज़्यादा इनके ऊपर रेगुलर बेसिस पे मेहनत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जानवर अपनी लेवल के बहुत अच्छे तैयार हैं। हैवी वेट विनर ये है अपनी कैटेगरी में, ये भी विनर है पंजाब अपने अज़हरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। और अल्हम्दुलिल्लाह